नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं श्याम सेंचुरी फेरियस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक में आज हम इस वीडियो के अंदर आपको स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके बताने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 18,667 रुपए 1818 रुपए 67 पैसे के आसपास है। ठीक है। साथ में देखो, स्टॉक को लेके हमारे लगातार पिछले 2 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था, मैंने अगस्त में बोला था, सितंबर में बोला था, और आपको बार बार मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि भाई अगर आपके पास श्याम सेंचुरी की अगर कोई भी स्टॉक की होल्डिंग है तो उसको कम से कम 25 या 30 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। 25 सितंबर या 30 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है स्टॉक के अंदर आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे कंडीशन इस टाइम ये है कि ₹1.69 के साथ ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। और यहाँ पे जो स्टॉक का टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 35 प्लस के आसपास होने वाला है। लेकिन जो मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा उसको देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ₹32.40 का ही देना है, क्योंकि ये है लीप ईयर। लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो अपर सर्किट होते हैं वो सिर्फ पिछले साल का जो सबसे हाईयर वैल्यू होती है वहां तक ही लग पाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो 35 प्लस के आसपास जा सकता है, या आप ₹32.40 के आसपास सोल्ड आउट करके वहां से निकल जाना। इससे ऊपर जाने के चांसेस आपको यहाँ पे 50-50 के हैं। ठीक है। साथ में अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक में 10% से ज्यादा का यहाँ पे जबरदस्त उछाल देखने को मिला। साथ में अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 16 रुपए से चल के ₹32.40 के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। अगर यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस नहीं किया। अब बात करने वाले हैं कि कंपनी आखिर कितने प्रॉफिट में चल रही है, वहां पे जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है और जो सेल्स एक्टिविटी है वो आखिर कितना परफॉर्म करके कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करने के लिए उसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 26 करोड़ के आसपास है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 31% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो -2.7 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 228% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। साथ में अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -10.17% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 288% की गिरावट के साथ देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो कंपनी का रिवेन्यू यहाँ पे 26 करोड़ है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो देखो, क्वार्टरली रिजल्ट तो ऐसे ही होते हैं, किसी साल ज्यादा हो जाते हैं, किसी साल कम होते हैं। देखो, जरूरी नहीं होता कि कंपनी हर साल अच्छा परफॉर्म करेगी। किसी साल क्लाइंट अच्छे मिल जाते हैं, किसी साल डील्स या ऑर्डर्स आपको कम मिल जाते हैं। तो बिजनेस में मतलब कम या ज्यादा तो चलता ही रहता है। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो 26 करोड़ का रिटर्न यहाँ पे काफी अच्छा है। देखो, मार्केट कैपिटल की अगर बात करें स्टॉक की तो यहाँ पे 359 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे रिवेन्यू काफी अच्छा कंपनी ने जनरेट करके दिया है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देखो, यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो 18.67 रुपए के आसपास है। उसके हिसाब से स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो काफी सही है, क्योंकि स्टॉक जो है वो फेरो अलॉयज से रिलेटेड है। मतलब देखा जाए तो जिस स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसके हिसाब से इसकी मार्केट कैपिटल काफी सही है। अगर यही शेयर प्राइस अगर किसी पावर सेक्टर का होता है या ग्रीन पावर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 40-50 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही स्टॉक किसी केमिकल सेक्टर का या फिर मान लो फर्टिलाइजर्स का या फिर मेटल सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल 8 से लेकर 12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। देखो, मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शेयर या स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए। देखो, मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा होगी वहां पे आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा मिलेगी, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने को मिलेगी। और अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल अगर आपको कम देखने को मिलेगी तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त देखने को मिलेगी और स्टॉक के अंदर आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये कैसे होता है उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। देखो, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जब कोई भी शेयर दौड़ता है तब हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे ताबड़तोड़ पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रमोटर वहां पे माल बेच के निकलते हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स सिर्फ तमाशा देखते हैं, वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन जो प्रमोटर्स हैं वो जितना गिरेगा उतना माल उठाएंगे और स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम भर देते हैं। ठीक है। तो यही चीज होती है मार्केट कैपिटल को लेके। अब बात करने वाले हैं दो की पॉइंट के बारे में। भाई, स्टॉक के अंदर दो ऐसे की पॉइंट होते हैं हर एक स्टॉक के अंदर जो उस स्टॉक की जान बोली जाती है।
देखा जाए तो यहाँ पे एक होता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर इक्विटी के ऊपर रिटर्न देखा जाए लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे 0.45 रुपए के आसपास है, तो देखा जाए तो एवरेज से भी काफी ज्यादा कम है, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल, इसको इस स्टॉक को अगर इस इक्विटी को हम कैपिटल के अंदर कन्वर्जन करें तो यहाँ पे जो कैपिटल पे रिटर्न आता है वो थोड़ा सा माइनस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि भाई लॉन्ग टर्म में कैपिटल पे कोई खास रिटर्न देखने को आपको नहीं मिल रहा। अब बात करने वाले स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखो बुक वैल्यू क्या होती है, स्टॉक की एक एवरेज होती है। लाइफ टाइम जो भी वो सेल या बाई करता है तो उसकी जो एवरेज बनती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। अगर देखा जाए कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस उसकी बुक वैल्यू ही होती है। कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का प्राइस कभी भी बुक वैल्यू से नीचे लेके नहीं आ सकती। अगर इससे नीचे लेके आ जाती है कोई भी कंपनी अपने शेयर का प्राइस, तो कंपनी समझ लो पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है और वो डीलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो गई है, ठीक है। साथ में वहां पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर की पिटाई तो होगी होगी, साथ में एफआईआई, डीआई, गवर्नमेंट होल्डिंग, साथ में जो प्रमोटर है उनकी भी दबकी ठुकाई होगी, ठीक है। और एक बार जिस कंपनी के अंदर प्रमोटर की पिटाई बढ़िया से हो जाती है उस कंपनी को दोबारा कोई भी प्रमोटर्स नहीं मिलते और कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है और सेबी उसको एएसएम जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है। साथ में उसके ऊपर एक सर्विलेंस एक्टिविटी लगा देता है, टैग लगा देता है। साथ में उसकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उन सभी को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में। देखो स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपए के आसपास है। देखो अगर किसी भी केस में ये कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और आपका सारा शेयर जो है वो जीरो हो जाता है तो यहाँ पे आपको पर शेयर रिकवरी के तौर पे 1 रुपए आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो शेयर आपने 10 रुपए का खरीदा हो, 15 रुपए का खरीदा हो या 20 रुपए का खरीदा हो, लेकिन रिकवरी के तौर पे आपको पर शेयर सिर्फ 1 रुपए ही रिकवरी के तौर पे मिलेगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर शॉर्ट टाइम की अलग अलग टाइम पीरियड की बात करें, अगर आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 8.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे 6.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे 7.5% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा और 6 महीने की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 6.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करें इसके 9 मंथ की होल्डिंग की तो यहाँ पे आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बात करें अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा तो 1 ईयर पे भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, 2 ईयर्स पे भी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, 3 ईयर्स पे देखा जाए तो यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 33% के आसपास। और अगर 4 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 372% रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 साल में आपको यहाँ पे 604% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर एक एवरेज देखी जाए कि भाई शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको क्या क्या रिटर्न मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई खास रिटर्न नहीं है। 1 मंथ और 1 वीक में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या फिर आपको लॉन्ग टर्म में 4 से 5 साल में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस जानने के लिए और साथ में वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई यहाँ पे टोटल शेयर में से कितना कितना परसेंट शेयर किस किसने दबोच रखा माल, ठीक है। तो अगर प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 51.70% थी, जो इस साल घट के 51.38% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर में यहाँ डीआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं थी और इस साल भी कोई भी होल्डिंग नहीं है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.22% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 0.4% आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 48.08% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 48.58% के आसपास आके होल्डिंग खड़ी हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर भी कोई गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं थी और ना ही इस साल कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग है। देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स की है, नियर बाई 48.58% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग है और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे भी इसके नियर बाई है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ प्रमोटर्स और पब्लिक इन्वेस्टर्स दोनों की होल्डिंग यहाँ पे कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी स्टॉक के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपकी प्रमोटर्स, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट इन चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम 35% तो होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग मिला के 35% है तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और इस होल्डिंग से जितनी ज्यादा होल्डिंग मिलेगी उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा पॉजिटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और अगर किसी भी स्टॉक में इन चारों की होल्डिंग 35% या 30% से डाउन है तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि उस स्टॉक में आपको पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपने वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस स्टॉक से आप जितनी जल्दी बाहर निकल के चले जाओ वो उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि उस स्टॉक में आपको कोई भी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी बल्कि लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों ये थी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल होल्डिंग देखी जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% के आसपास है और 0.04 यहाँ पे एफआईआई की। तो यहाँ पे देखा जाए तो नियर बाई 51% के आसपास आपको एक अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिलती है। और अगर ये रेशियो है तो इस स्टॉक में जाहिर सी बात है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आप यहाँ से रिटर्न लेके जा सकते हो। पैसा पूरी तरह से दुगना या तिगना या 6 गुना यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये थी श्याम सेंचुरी स्टॉक की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।